हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल EH एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को कक्षा 10 के गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो हर साल पेपरों में आता रहता है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कह रहा कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर सब जो है +7x +2 हुए कि शून्य ज्ञात करना है। शून्य को ज्ञात करना है और क्या करना है? कह रहा है कि गुणांकों के बीच के जो है संबंध को सत्यापन करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको जो है गुणनखंड कर देते हैं, मध्य पद के गुणनखंड पर इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है देखिएगा, एक्स स्क्वायर लिखा गया है, एक्स स्क्वायर +7x है, ऐड 12 है। ठीक है, इसके बराबर क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। इसका मध्य पद का गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर जो अंक लगा रहता है उसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अचर पद में मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इसका गुणनखंड कर कर जो है दो भागों में तोड़ते हैं, जोड़ कर चाहे घटा कर जो है सीमित को ले आते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है जो मल्टीप्लाई किए रहेंगे ना वो अंक आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगा है? 1 लगा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। 1 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो 12 को क्या करेंगे? एलसीएम पर इसे तोड़ देंगे गुणनखंड पर। ठीक है, गुणनखंड पर तोड़ देंगे, इसको तोड़ने के बाद जो है इसका क्या करेंगे, जो है इसको जो है 3 से ये कट जाएगा। इसी को दो भागों में बांट कर जो है ये ले आना होगा 7 को, जोड़कर या घटाकर जो है 7 को ले आना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करने पर ये 12 आ जाना चाहिए, तब तो आपका सही है जो है मध्य पद का गुणनखंड, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना के ये 4 हो जाएगा और ये 3, 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा भी कर देंगे आपस में, 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 12 भी आ जाएगा। इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या है? सही है, मध्य पद का गुणनखंड। तो 4 + 3 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो क्या करेंगे, इसे मिटा दिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसे के छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर तो ये रहेगा, प्लस जो है यहाँ पर 7x को हटा देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 + 3 लिख देंगे, एक्स को बाहर कर देते हैं। अब प्लस हो जाएगा आपका कितना? 12 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब एक्स का इसमें गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा करेंगे 4x + 3x हो जाएगा, +12 हो जाएगा, इक्वल 0। अब इन दोनों में से x कॉमन हो रहा है, x को बाहर कर देते हैं, ये कोई x बचेगा, प्लस यहाँ से बाहर निकल गया तो 4 बचेगा, x बाहर निकल गया तो ये को 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, 3 को कॉमन कर लेते हैं, 3 को इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, 3 को इसमें भाग देंगे तो 4 बार में ये कटेगा, इक्वल 0। अब ये दोनों देखिएगा कोष्टक क्या है? सेम है दोनों, इन दोनों में भी कॉमन कर लेते हैं, x +4 एक कोष्टक में कर लेते हैं, इसको जो है एक कोष्टक में कर देते हैं, इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से शून्य हम निकालेंगे, अब चाहेंगे तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसको ये मल्टीप्लाई में वो साइड लेके जाएंगे तो 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये बचेगा, क्या बचेगा आपका? 3 + 0। ठीक है, x + 3 इक्वल हो जाएगा 0। अब x को छोड़ देंगे, 3 वो साइड लेके जाएंगे तो -3 आ जाएगा, एक शून्य का आपका ज्ञात हो गया। ठीक है, अब दूसरा, अब इसको हम जो है इसको छोड़ देंगे, इसको वो साइड लेके जाएंगे तो ये गुणा में है तो वो साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 क्योंकि जो है 0 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, इधर से जाएगा तो 0 हो जाएगा। तब इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका? इसके बराबर अब यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बराबर हम लिखेंगे x + 4 इक्वल 0। अब x को छोड़ देंगे, 4 वो साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये दूसरा शून्य हो गया। तो शून्यकों की जो है संख्या क्या हो जाएगा? एक ये हो गया, एक वो यहाँ पर हो गया 3। ठीक है ना, शून्य को भी संख्या लिख लीजिएगा, शून्य बराबर क्या हो जाएगा आपका? -3, -4, ये हो जाएगा आपका शून्य ज्ञात हो जाएगा। यही शून्य ज्ञात करने के लिए बोला था। ठीक है ना, फिर इसके बाद बोला है आपका कि आंसर का जांच कीजिएगा, अर्थात गुणांकों के बीच के संबंध के जो है सत्यापन करना है। ठीक है, सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो है सत्यापन यहाँ पे लिखेंगे, सत्यापन। ठीक है, सत्यापन लिखेंगे और लिखने के बाद जानते हो इसे क्या किया जाता है, जो है इसका सूत्र होता है कि जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणांक बटा के जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात जो है शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल
यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है -x का गुणांक लिख लीजिएगा। अब बटा के हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र हो गया आपका। अब इसी सूत्र पर रख देंगे, शून्य ज्ञात हो जाएगा। -x का गुणांक अर्थात x का गुणांक, माइनस को भूल जाइएगा, माइनस तो इसमें पहले से लगा रहता है। x का गुणांक अब इसमें आएंगे, x के आगे क्या लगा है, 7 लगा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस आगे लगा देंगे। x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के आगे क्या लगा है, कुछ नहीं है, 1 है, 1 लिखेंगे तब 1 का डिवाइड करेंगे तो -7 ही उठेगा। ये हो जाएगा आपका 7, पहला हो गया। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इसका। दूसरा होता है कि जो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है सूत्र, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है -x का गुणांक बटा के होता है आपका जो पद का होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद जो होता है बटा के होता है आपका x स्क्वायर का गुणन। ठीक है, ये सूत्र होता है आपका। तो इसको लिख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अचर पद बटा के होता है x स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पर रख देंगे तो आपका ज्ञात हो जाएगा। अचर पद जिसमें कोई अक्षर नहीं लगा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब बटा के आपका x स्क्वायर का गुणांक क्या है, उसके आगे 1 लगा है, 1 का भाग देंगे तो 12 ही आएगा। ये हो गया आपका सत्यता की जांच। ठीक है, आप लोग को समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्या लिखा गया है। कह रहा है कि जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल दे दिया है। योगफल तथा जो है गुणनफल क्रमशः दे दिया। योगफल आपका 6 है और गुणनफल क्या है, 9 है, दे दिया गया है। इसका जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर पहले सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं, जो है योगफल। जो क्या दिया है, द्विघात का योगफल शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा ये होता है। इसके बराबर दे दिया है आपका क्या, 6 दे दिया है। और गुणनफल जो होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है आपका 9। ठीक है, 9 दे दिया है, ये दिया है। तो आप जानते हो बहुपद जो है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक समीकरण होता है, द्विघात बहुपद। यहाँ पर लिखना द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है आपका, यहाँ पर होता है ए एक्स स्क्वायर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या होता है आपका जो है एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं आपका सूत्र जो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है आपका एक्स स्क्वायर होता है डिप्रेशन अल्फा प्लस बीटा होता है, अर्थात जो है शून्यकों का योगफल इंटू एक्स लगा रहता है, अब प्लस होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ये समीकरण होता है, इन्हीं समीकरण पर हम इसको रख देंगे, आपका ज्ञात हो जाएगा 0। ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर रखेंगे, ये डिप्रेशन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है आपका 6 रख देंगे, एक्स इंटू में लगाते एक्स यहाँ पर कर देंगे, प्लस का चिन्ह, अल्फा इंटू बीटा बराबर 9 है, 9 रख देंगे बराबर 0 हो जाएगा।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुपद ज्ञात करने के बोला था, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला था, तो ये आपका हो गया आंसर। इसी सूत्र पर रख देंगे, तुरंत ज्ञात हो जाएगा। तो हल्का है ना बाबू, देखिए कितना आसान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।